ज़रा सोचिए, अगर आपको पहले से पता हो कि आप जो जगह देखने जा रहे हो कुछ ही दिन बाद वहाँ कुछ भी नहीं बचेगा। जो रिवर्स, जो रोड्स, जो माउंटेन्स आप अपनी आंखों से देख रहे हो, शायद आप उन कुछ आखिरी इंसानों में से हो जिन्होंने उन्हें अपनी आंखों से विटनेस किया। उसके बाद सब कुछ बस मिट्टी, पानी और तबाही में बदल जाएगा। फिलहाल अपडेट ये है कि हम शायद जंजैड़ी, जहाँ पे हमने बुकिंग की हुई है, नहीं, जहाँ हमने बुकिंग की है PWD की, वहाँ हम शायद नहीं जाएंगे क्योंकि बहुत जगह से अपडेट्स आ रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। इसी सोच के साथ मैं आपको लेकर चल रही हूँ अपने सफ़र के डे 3 पार्ट 4 में, जो इस ट्रिप का एक इमोशनल चैप्टर बन गया। तो दोस्तों, वेलकम बैक। ये है डे 3 का लास्ट पार्ट और शुरू हो रहा है हमारा सफ़र अटल टनल क्रॉस करके। टनल के अंदर से निकलते ही सामने था मनाली का हमेशा से प्यारा व्यू, पर इस बार सब कुछ बारिश से धुला हुआ था। हर तरफ हरियाली थी और रोड्स पर एक अलग ही शाइन आ गई थी। जैसे ही हम मनाली पहुंचते हैं, हमें याद आता है कि हमने प्लान बनाया था हडिम्बा देवी मंदिर जाने का, लेकिन वहाँ की भीड़, ट्रैफिक और बारिश ने हमें रोक लिया। कभी कभी सफ़र में प्लान चेंज करना पड़ता है और वही हमने भी किया। मनाली के बाद गाड़ी सीधा कुल्लू की तरफ निकलती है। ब्यास रिवर पूरे रास्ते हमारे साथ साथ बह रही थी। लेफ्ट साइड पर वो अपना पूरा जोर दिखा रही थी। पानी तेज था, आवाज़ गुनगुना रही थी और लग रहा था जैसे रिवर खुद अपनी कहानी सुना रही हो। कुल्लू की तरफ रास्ते का एक अपना ही चार्म होता है। कभी नैरो लेन्स, कभी वाइड टर्न्स, कभी छोटे छोटे विलेजेस और ऊपर से बारिश की बूंदें, सब कुछ और भी सिनेमैटिक बन रही थी। कुल्लू और मंडी के बीच कहीं रास्ते में हमें एक छोटा सा रेस्टोरेंट मिला और वहीं हमने एक छोटी सी ब्रेक ली। बारिश के मौसम में गरम गरम स्नैक्स और चाय, क्या कॉम्बिनेशन होता है। ये छोटी सी हॉल्ट हमारे सफ़र को और भी यादगार बना गई, क्योंकि ऐसे ब्रेक्स में ही आपको एक लोकल फ्लेवर मिलता है जो कहीं और नहीं मिलता। जब हम मंडी के पास आ रहे थे तो रोड कंडीशंस धीरे धीरे चेंज हो रहे थे। शुरू के रास्ते स्मूथ थे, बट जैसे ही हम मंडी अप्रोच करते हैं, रोड नैरो और थोड़ा डेंजरस हो जाता है। काफ़ी जगह पर कंस्ट्रक्शन चल रहा था, टनल्स बन रहे थे, 4 लेन रोड एक्सपेंशन हो रहा था। और ये सोचकर अजीब लगता है कि वो सारी टनल्स और रोड्स जो उस वक्त बन रहे थे, अभी क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स की वजह से पानी से भर गए हैं, तबाह हो गए हैं। ब्यास रिवर अब भी हमारे साथ थी और उस वक्त एक नॉर्मल रिवर लग रही थी जो हमेशा की तरह बह रही है। लेकिन आज जब पीछे मुड़कर देखती हूँ तो लगता है हम उन कुछ आखिरी लोगों में से थे जिन्होंने उसे उस शांति में देखा। ये जो थॉट है ना कि जो जगह आप कल देख कर आए हो शायद अब वो एग्जिस्ट नहीं करती, बस इसी वजह से सफ़र और भी प्राइसलेस हो जाता है। हर एक फ्रेम, हर एक मेमोरी एक ट्रेजर बन जाता है। थोड़ी देर बाद हम पंडो डैम के पास पहुंचते हैं। ऊपर से माउंटेन्स और नीचे डैम का सीन एकदम पोस्टकार्ड जैसा लग रहा था। उस वक्त हमें बिल्कुल नहीं पता था कि कुछ ही महीने बाद ये एरिया फ्लैश फ्लड्स की वजह से बदल जाएगा। सफ़र का सबसे अलग फील तब आता है जब आप रियलाइज़ करते हो कि नेचर कितना अनप्रिडिक्टेबल है। एक तरफ वो आपको सबसे खूबसूरत मेमोरीज देता है और दूसरी तरफ एक पल में सब कुछ ले जाता है। डैम क्रॉस करते टाइम हमने अपने लेफ़्ट साइड देखा कि वहाँ पे बहुत सारे बड़े बड़े वुडन लॉग्स आ रहे हैं। ऊपर सेंच में क्लाउड बर्स्ट हुआ था, जिस बारे में हमें उस वक्त पता नहीं था, बट हाँ, जब हम रात को अपने होटल पहुँचे तो हमें बताया गया कि सेंच में बादल फटा है, जिसकी वजह से ये सारा मलबा और लकड़ियाँ डैम के पास इकट्ठा हो गई थी।
डैम के बाद हमने गाड़ी जालपा की तरफ मोड़ ली। जालपा एक छोटी सी जगह है जो अपनी शांति और अपने एक मशहूर मंदिर के लिए जानी जाती है। हमने मंदिर नहीं देखा, लेकिन मेंशन ज़रूर करना चाहूँगी कि ये जगह अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए फेमस है। इस रोड से आगे रास्ते बक्सियाड़ और थुनाग की तरफ निकलते हैं। सब तरफ एप्पल के ट्रीज़ थे, ग्रीनरी थी, घर थे, छोटे छोटे गांव थे। और ये वही रास्ते हैं जो अब क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड्स की वजह से बिल्कुल स्वेप्ट अवे हो चुके हैं। सोचने वाली बात है, हम जिस रोड पर गाड़ी चला रहे थे आज वहाँ रोड ही नहीं बचा। रात धीरे धीरे उतर रही थी और फाइनली हम जंजैली पहुँच गए। यहाँ हमारी बुकिंग थी PWD रेस्ट हाउस जंजैली। अगर आप हिमाचल ट्रैवल करते हो तो एक टिप है, PWD रेस्ट हाउसेस बेस्ट होते हैं। सिर्फ 500 रुपीज़ में एक रॉयल रूम और एक रूम में 3 से 4 लोग आसानी से स्टे कर सकते हैं। हमने 2 रूम्स लिए थे और बिलीव में थकान के बाद ऐसा लगा जैसे किसी महल में आ गए हों। बाहर मौसम बारिश से भरा हुआ था। अंदर हम फैमिली के साथ आराम से डिनर करके रिलैक्स कर रहे थे। अगला दिन हमारा ट्रिप का लास्ट दिन था, लेकिन अभी तक हमने डिसाइड नहीं किया था शिकारी माता मंदिर जाएंगे या नहीं। प्लान ये था कि अगर सुबह वेदर क्लियर रहा, धूप निकली तो हम ज़रूर जाएंगे और शिकारी देवी के दर्शन करेंगे। लेकिन अगर बारिश हुई तो हम वहीं सुबह डिसाइड करेंगे कि नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। इस अनसर्टेनिटी के साथ डे 3 का सफ़र यहीं ख़त्म होता है। दोस्तों, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। आपके एक एक कमेंट और सपोर्ट से मुझे और मोटिवेशन मिलता है ऐसे सफ़र आपके साथ शेयर करने का। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए गुड नाइट।